वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। लगातार कमेंट्स सवाल आते जा रहे हैं और वीडियो में बना कर अपलोड कर रहा हूँ। कोशिश रहती है कि आप सबके टेंशन को थोड़ा रिलीज़ किया जाए, क्योंकि आप लोग हर स्टेप पे कहीं ना कहीं परेशानी आती है। इसलिए लंबे लंबे कमेंट्स की लंबी लिस्ट है, सैकड़ों कमेंट हैं। एक एक कमेंट का जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई एआई टूल यूज़ नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मुझे आना पड़ता है वीडियो के थ्रू आपके कई सवाल जो कॉमन सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए रोजाना। तो इस वीडियो में बात होगी आपके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी और यूजी प्रोग्राम्स के पीजी प्रोग्राम्स के कट ऑफ के बाद के जो प्रोसेस है पेमेंट लिंक। अभी भी कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि फी पेमेंट लिंक नहीं आ रही है। दूसरा सवाल बहुत कम है और मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितने कंसर्न्ड हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप टाइम निकालकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब है। दो सवाल बहुत कॉमन है, उनका जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है कि कौन से पेपर कॉम्बिनेशन से यूनिवर्सिटी ने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, और दूसरा सवाल पेमेंट लिंक अब तक नहीं आई है, क्या करें। लोग मुझे बोल रहे हैं मेरे कमेंट्स में कि आप पेमेंट लिंक एक्टिवेट करवाइए, जबकि मैंने हमेशा कहा है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए admission@cusb.ac.in पर आप ईमेल करें, बार बार करें, रिप्लाई आपको वहीं मिलेगा, सोल्यूशन वहीं मिलेगा। बाकी आज तो यूनिवर्सिटी क्लोज्ड है, सैटरडे है। वर्किंग डेज में आप 10 बजे से सुबह से 5 बजे शाम तक जिन नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहला जो सवाल है कि पेमेंट लिंक नहीं आई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पेमेंट लिंक एक्टिवेट होने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप टोटल कर लेंगे सारे कोर्सेज का मिला के तो 2000 कैंडिडेट्स होंगे जिनके कट ऑफ क्लियर हुए हैं। तो ऐसे में एक एक कैंडिडेट का मैनुअली जाके उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके पेमेंट लिंक एक्टिवेट करना पड़ता है। क्लियर है? मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है, तो उसमें उस प्रोसेस में टाइम लग जाती है। दूसरी बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया लेकिन मेरे पास पेमेंट लिंक नहीं आ रहा है, तो क्या करें। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आपका कट ऑफ क्लियर आपके हिसाब से हुआ है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से हुआ है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। उसका जवाब मैं वीडियो में आगे में दे रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है कट ऑफ। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपकी फुलफिल नहीं है, जैसे आपने पीडब्ल्यूडी कोटा क्लेम किया है लेकिन आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो हो सकता है कि ऐसे केस में आपके पास पेमेंट लिंक ना आए। आपने डिफेंस कोटा क्लेम किया लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो हो सकता है कि ऐसे केस में आपके पास पेमेंट लिंक ना आए। आपके मार्क्स 54.59 है या 99 है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके 12th में मार्क्स 55% होना चाहिए, तो ऐसे केस में भी आपके पास पेमेंट लिंक नहीं आएगी। और इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। तो ये सारे रीजंस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इंतज़ार करते रहें और आप यूनिवर्सिटी को पूछते रहें कि आपको पेमेंट लिंक क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो admission@cusb.ac.in पर ईमेल करें। बाकी मुझे पर्सनली आप मैसेज मत करिए, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। दूसरा सवाल आप लोग पूछते रहते हैं क्या करें, इतने मार्क्स में करना चाहिए पेमेंट या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस मामले में मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़ 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 मुझसे मत पूछिए। मैं इसके रिगार्डिंग गारंटीड बिल्कुल नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, यूनिवर्सिटी भी नहीं दे सकती। इस धरती पे कोई भी एक्सपर्ट है वो आपको 100% कंफर्म नहीं बता सकता कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कितने लोग पेमेंट करेंगे एडमिशन के लिए, और उसके बाद जो एडमिशन लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आपका काम, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको फी पेमेंट करना है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि अभी नहीं, बाद में एडमिशन लेंगे, बाद में सीटें खाली रह जाएंगी। कुछ लोग ऐसे दिमाग में लगाते हैं, अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गया में है, इतना थोड़ी ही रश होगा, बाद में देख लेंगे, सेकंड राउंड की कट ऑफ आएगी, थर्ड राउंड की कट ऑफ आएगी। यूजी में ऐसा नहीं होता है। यूजी में सिर्फ एक कोर्स में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आ सकता है, वो है सोशियोलॉजी। उसमें सेकेंड थर्ड राउंड तक एडमिशन जा सकता है। उसके अलावा जितने कोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हैं कि मुझे नहीं लगता कि फर्दर कोई कट ऑफ आएगी। अब एक आखिरी बात बोलकर इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि आप लोग पेपर कॉम्बिनेशन को लेकर बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं। सपोज आपने 5 एग्जाम दिए, अब आप क्या कर रहे हैं, उन पाँचों एग्जाम का टोटल करके बता रहे हैं कि मेरे पास तो 1250 स्कोर है, 1250 में मुझे 750 आए हैं, 800 आए हैं, मेरे पास पेमेंट लिंक क्यों नहीं आ रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जिसको कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, फिर भी यूनिवर्सिटी ने ज़्यादातर सारे कोर्सेज में 2 ही मैक्सिमम पेपर्स को कंसीडर किया है।
और उसी के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट निकाली गई है, कट ऑफ निकाली गई है और उसी पे एडमिशन होगा। बहुत सिंपल है। 4 कोर्सेज BA, BEd, BSc, BEd, BLLB, BBLLB, इनके लिए यूनिवर्सिटी ने कंसिडर किया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको गेट बोलते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश। ये 2 पेपर मिला के 500 मार्क्स होते हैं, उसी पे कट ऑफ आई है। इन दोनों पेपर के मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर को आप ऐड कीजिए, परसेंटाइल को नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर को कैलकुलेट कीजिए, ऐड कीजिए। उसके बाद आपको जो स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है या नहीं। लेकिन लोग ये है कि 5 के 5 पेपर के मार्क्स मुझे देते हैं और बताते हैं कि मेरा तो हो गया है। ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 पेपर के लिए होगा। ये 4 जो कोर्सेज हैं। वही बात करें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो केमिस्ट्री कंपलसरी है, केमिस्ट्री के मार्क्स को आप ऐड करें। और उसके साथ अगर आपने एग्जाम दिया है मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का या एग्रीकल्चर का, तो उसमें से कोई एक पेपर जिसमें आपका बेस्ट स्कोर होगा वो ऐड होगा। वो पेपर और केमिस्ट्री मिला के आपके कट ऑफ को यानी मेरिट को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप मत बोलिए कि 1250 का दिया है, 1000 का दिया है। अब आते हैं कुछ और कोर्सेज में जिसमें कि सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे ही कट ऑफ बनी है, जैसे मास कम्युनिकेशन, UG-PG मास कम्युनिकेशन। वहीं जियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, इन कोर्सेज में, या डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें, इन कोर्सेज में स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एक पेपर पे ही कट ऑफ बनी है, तो 250 पे कट ऑफ बनी है। वहीं दूसरे कोर्सेज में 2 पेपर, जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस मैथमेटिक्स। फिजिक्स में भी सिर्फ फिजिक्स पे ही कट ऑफ बनी है, फिजिक्स पेपर पे। केमिस्ट्री में बनी है केमिस्ट्री प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी तरह से आप पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। हिस्ट्री में भी वैसे ही है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस हिस्ट्री। तो ये लिस्ट पूरी अनेक्शर दी हुई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आप एडमिशन 2025-26 पेज पर जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की वेबसाइट www.cusb.ac.in। वहाँ कंप्लीट अनेक्शर में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक क्राइटेरिया क्या है, यानी कितने परसेंटेज चाहिए आपको 12th में, और साथ ही साथ क्या पेपर कमीशन, पेपर कोड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन पाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो डाउट्स आपके आ रहे थे उन डाउट्स का आपको जवाब मिल चुका होगा। लगातार आपके सवाल आ रहे थे, और आखिर में हॉस्टल के रिगार्डिंग बहुत जल्द नोटिस आएगी। जैसे ही आएगी मैं इस चैनल पर बता दूंगा। आपको गूगल डॉक्यूमेंट भरना मस्ट है, तभी आपको फर्दर कंसीडर किया जाएगा हॉस्टल के लिए। और लिमिटेड हॉस्टल है, सबको हॉस्टल बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये आप दिमाग में रखें, ये याद रख लें। आप ये मत बोलिएगा कि मुझे 100% हॉस्टल मिल जाएगा। बहुत कम ही लोगों को हॉस्टल मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष।